आज है 5 दिसंबर, दिन है मंगलवार और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। सुर्खियों से करते हैं शुरुआत। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में खुलासा, मुल्क में भयंकर है बेरोजगारी की स्थिति। पिछले साल 26.4% दिहाड़ी मजदूरों ने ली खुद की जान। खर्च में कटौती के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दांव पर लगाई मजदूरों की सुरक्षा। प्रबंधन को पहुंचा केंद्रीय श्रम मंत्रालय का नोटिस। महाराष्ट्र के दौंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड में गर्म पानी की टंकी की सफाई कर रहे 2 मजदूरों की मौत। ईरान में बेहतर वेतन और कार्यस्थल पर स्थितियों में सुधार की मांग को लेकर इस्पात मजदूर हड़ताल पर। और संयुक्त राज्य अमेरिका में सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर वार करने वाले कानून के खिलाफ विस्कॉन्सिन राज्य के सर्वोच्च न्यायालय पहुंची ट्रेड यूनियनें। अब खबरें तफसील से। भारत में आत्महत्या और दुर्घटनावश होने वाली मौतों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट 2022 ने एक बार फिर देश में बेरोजगारी और सम्मानित नौकरियों की कमी की भयावह स्थिति को गंभीरता से उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के कुल मामलों में 9.2% लोग बेरोजगार पाए गए, जबकि अपनी जान लेने वालों में 26.4% दिहाड़ी मजदूर एवं स्वरोजगार करने वाले 11.4% हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में आत्महत्या करने वाले 64.3% पीड़ितों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम बताई गई है, जबकि 30.7% परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 1 से 5 लाख रुपए सालाना है। बेरोजगारी, नौकरी संबंधी समस्याएं और गरीबी 3.9% लोगों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले कारक बताए गए हैं। कैबिन क्रू कर्मचारियों की सेवा शर्तों में बदलाव कर उनके स्वास्थ्य को जोखिम में डालने के मामले में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने नोटिस जारी किया है। कैबिन क्रू कर्मचारी यूं भी बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसे में उन्हें कमरा साझा करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य में गिरावट लाजमी है। नोटिस औद्योगिक विवाद अधिनियम यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 33 के तहत जारी किया गया है, जो सुनिश्चित करता है कि सुलह कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान नौकरी संबंधी शर्तों में बदलाव ना हो। बताते चलें कि टाटा समूह ने इस एयरलाइन को पिछले साल जनवरी में खरीद लिया था, जिसके बाद वह मनमाने ढंग से उन नीतियों में बदलाव करना चाह रही है जिन पर मजदूरों और पिछले प्रबंधन के बीच श्रम अधिकारियों के पास सुलह वार्ता लंबित है। इसके कारण मजदूरों और प्रबंधन के बीच खींचतान बढ़ गई है। महाराष्ट्र के दौंड इलाके में दौंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड में गर्म पानी की टंकी में गिरने से 2 मजदूरों के मरने की खबर है। मृतकों की पहचान 23 वर्षीय संदीप गदारडे और गणेश शिंदे के रूप में हुई है। यह घटना तब हुई जब संदीप गर्म टंकी को ठंडा करने के लिए उस पर पानी का छिड़काव कर रहे थे। संतुलन बिगड़ जाने के कारण वे टंकी में गिर गए। उन्हें बचाने के प्रयास में साथी गणेश भी टैंक में गिर पड़े। प्रबंधन की ओर से दोनों मजदूरों को कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए थे। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के तहत लापरवाही के कारण मौत का मामला दर्ज किया है। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पहली खबर ईरान से, जहां इस्फहान स्टील कंपनी के हजारों इस्पात मजदूर वेतन में तत्काल बढ़ोतरी और बेहतर आवास और कार्यस्थल की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। फ्री यूनियन ऑफ ईरानियन वर्कर्स के बैनर तले कर्मचारी बढ़ती महंगाई दर का सामना करने के लिए अपने वेतन में तत्काल 30% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। बताते चलें, यूनियन और प्रबंधन के बीच चल रहे मौजूदा दीर्घकालिक समझौते की मियाद 2024 में खत्म होने वाली है, लेकिन मजदूर बढ़ती महंगाई के कारण घर चलाने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। इसके साथ ही मजदूरों की मांग है कि प्रबंधन पिछले दीर्घकालिक समझौते में हुई सहमति के अनुसार मजदूरों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क पूरा करे। बढ़ती महंगाई के कारण ईरान में मजदूरों के आंदोलन उरूज पर हैं, जिसे हमने अपने पिछले बुलेटिनों में विस्तार से शामिल किया है। आप उन रिपोर्टों को हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो पर भी सुन सकते हैं। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का यह बुलेटिन अंग्रेजी और बांग्ला में भी उपलब्ध है। यदि अपने व्हाट्सएप पर यह अपडेट आप प्राप्त करना चाहते हो तो कृपया हमें 9811105738 पर संदेश भेजें। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9811105738। आखिरी खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां शिक्षकों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 यूनियनों ने अधिनियम 10 के खिलाफ विस्कॉन्सिन राज्य की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह कानून सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को सीमित करता है।
साल 2011 में पारित कानून, जिसे अधिनियम 10 के नाम से जाना जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों को केवल महंगाई के आधार पर मूल वेतन में वृद्धि के लिए मोलभाव करने की अनुमति देता है। इस कानून के कारण यूनियन सदस्यों के चंदे की राशि मालिकों द्वारा सीधे यूनियन के खाते में डालने पर भी रोक है, जिसे हम भारत में चेक ऑफ सिस्टम के नाम से जानते हैं। साथ ही कानून के लागू होने के बाद यूनियन प्रमाणन के लिए हर साल चुनाव होना अनिवार्य हो गया है और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा और सेवानिवृत्ति लाभों के लिए खर्च बढ़ गया है। यूनियनों ने साल 2014 में भी इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है और सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के साथ भेदभाव करता है, लेकिन उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को संवैधानिक करार दिया था। इस अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दें इजाजत।